सब कुछ हमसे की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमें को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके हम शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते प्रभु, समझने के लिए आप सहायता करें। पवित्र आत्मा हम एक के जीवन में आप कार्य करें प्रभु। आए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से, नीति वचन से हम लोग देख रहे थे कि 3 लोगों के बारे में, उसमें हमने पिछले सेशन में हमने सीधा या भोले लोगों के विषय में हमने पढ़ा। आज हम उसके ठट्ठा करने वाले के बारे में परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्नर कहा है। हम देखते हैं ठट्ठा करने वाले लोग कौन हैं। हम प्रार्थना पूर्वक इस बात को हम समझने के लिए हम कोशिश करेंगे, और मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा, केवल पवित्र आत्मा ही हमें इस बात को समझने के लिए सहायता कर सकता है। तो वचन में जो हम देखते हैं ठट्ठा करने वाले कौन हैं। ठट्ठा करने वाले लोग वो हैं जिन्हें लगता है कि मुझे सब मालूम है, और जो भी उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करता है या उन्हें सिखाने की कोशिश करता है, वो केवल और केवल अपना समय बर्बाद कर रहा। क्योंकि ठट्ठा करने वाला किसी से सीखता नहीं है, क्योंकि उसे लगता है उसे सब मालूम है, उसे सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं पढ़ना चाहूँगा नीति वचन की पुस्तक 21वां अध्याय उसका 24वां वचन। नीति वचन 21वां अध्याय उसका 24वां वचन। यहाँ पे लिखा है, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, जो अभिमान से रोष में आकर काम करता है उसका नाम अभिमानी और अहंकारी ठट्ठा करने वाला पड़ता है। यहाँ पर अगर परमेश्वर के वचन में देखें तो इसमें हमें ये बात समझ में आती है स्पष्ट रीति से कि ठट्ठा करने वाला अगर बुद्धि प्राप्त करने के लिए कोशिश भी करेगा, उसको कभी मिलेगा नहीं। जिसके लिए साफ साफ नीति वचन 14 का 6 हम पढ़ सकते हैं। नीति वचन 14 का 6, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता है परंतु नहीं पाता। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता। आप यहाँ पर हमने समझना है ये ठट्ठा करने वाले व्यक्ति का पहचान क्या है। यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के वचन के सत्यों को कौन सीख सकता है, कौन समझ सकता है? केवल वही जो नम्र है और आज्ञाकारी है। जो नम्र व्यक्ति है और जो आज्ञाकारी है, केवल वही परमेश्वर के वचन के सत्यों को समझ सकता है। हर कोई नहीं समझ सकता। आपको मालूम है ठट्ठा करने वालों को परमेश्वर के वचन का सत्य की कमी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर अभिमान, घमंड कूट कूट के भरा हुआ, और ये चलता है ऐसे जैसे इसे सब कुछ मालूम है। इसलिए ये कोई भी इसको समझाने की कोशिश करे, केवल अपना समय बर्बाद करता है। आपको मालूम है वो अपनी बेतुकी बातों पर निर्भर रहता है, और जहां जाता है झगड़ा उत्पात मचाता है। ये उस व्यक्ति का पहचान है। आपको मालूम है ठट्ठा करने वाले व्यक्ति के बारे में परमेश्वर के वचन में जब हम लोग देखते हैं, ये आप ठट्ठा करने वाले व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? जब इसको समझाया जाए या इसको सलाह दिया जाए, ये किस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है, उन समझाने पर उससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में नीति वचन 9 का 7 और 8 भी हम पढ़ सकते हैं। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। ठट्ठा करने वाले को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे।
तो इससे हम साफ साफ देख सकते हैं कि ठट्टा करने वाला व्यक्ति कौन है। मैं चाहूँगा भजन संहिता नीति वचन 13 का 1 भी मैं पढ़ना चाहूँगा। बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। ठट्टा करने वाला गुड़की को भी नहीं सुनता। ऐसा है एक ठट्टा करने वाला व्यक्ति का पहचान। इसलिए अगर कोई ठट्टा करने वाले को सिखाने या समझाने के लिए जाता है, वो केवल सूअर के सामने कीमती मोतियों को फेंक रहा है, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू नहीं है, वो उसे समझेगा नहीं। हम एक एक ने समझना है। नीति वचन विशेष रूप से नौजवानों के लिए है कि हम एक एक ने समझना है कि ठट्टा करने वाला व्यक्ति क्या है और कौन जब इस मार्ग में जो चला जाता है उसका परिणाम क्या होता है। आपको मालूम है, क्योंकि ठट्टा करने वाले को लगता है उसे सब पता है। और आपको मालूम है, ये जहाँ कहीं जाता है, ठट्टा करने वाला जहाँ कहीं जाता है, हर प्रकार की समस्याओं को वहाँ पर लेकर आता है। चाहे वो अपने पड़ोस में हो, चाहे वो अपनी नौकरी की जगह में हो, चाहे वो कलीसिया में हो, कहीं पर भी जाए, ये फैलने वाली बीमारी के समान है। जहां पर भी जाए वहां समस्याएं उत्पन्न कर देता है। इसीलिए नीति वचन 22 का 10 क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 22 का 10, ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। आप देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर परमेश्वर का वचन साफ साफ बोलता है। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। ये साफ साफ नीति वचन में हम इस विषय में हम देखते हैं। फिर आपको मालूम है, यहां तक परमेश्वर का वचन बोलता है ये ना केवल ठट्टा करने वाला कितना डेंजरस है, अगर आप उसके बारे में देखेंगे तो वचन बोलता है 29 का 8 भी मैं पढ़ना चाहता हूं। ये कितना खतरनाक है ये ठट्टा करने वाला। यहां पर लिखा है, ठट्टा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं। आपको मालूम है इतना खतरनाक है, ये पूरे शहर या पूरे नगर सबके लिए एक खतरा है, एक ठट्टा करने वाला। आपको मालूम है अपनी बातों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा ये जहां भी जाता है ना, आग भड़का देता है, जिंदगियों को बर्बाद कर देता है। अगर हम धार्मिक, राजनीतिक, हर प्रकार के इतिहास को अगर हम खोल कर देखें, ठट्टा करने वाले घमंडी लोग ये वो हैं जिन्होंने कभी भी बुद्धिमानों की सलाह पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन मामलों में हाथ बढ़ाया जो उनकी समझ से कई गुना बड़ी थी। इसलिए परमेश्वर का वचन याकूब 3 का 6 में भी बोलता है, इनकी जीभ नरक की आग के समान है, जो हर जगह जाकर, चाहे वो परिवार हो, कलीसिया हो, शहर हो, यहाँ तक कि पूरे देश क्यों ना हो, ये सबको अशुद्ध और बर्बाद करके छोड़ती है। आपको मालूम है, अगर ये ठट्टा करने वाले अगर कलीसिया में चले गए, आपको मालूम है कलीसिया बर्बाद हो जाएगी। इतना ज़्यादा परमेश्वर का वचन बोलता है कलीसिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के सत्यों पर हंसी उड़ाते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। इसलिए सारे आत्मिक अगुओं को भी परमेश्वर का वचन बोलता है इस बात को पढ़ें और इस बात पर ध्यान दें। मैं पढ़ना चाहूँगा प्रेरितों का काम 20 का 28 से 31। प्रेरितों का काम 20 का 28 से 31। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष
तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। याकूब 3 का 13 से 18 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। याकूब 3 का 13 से 18। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। ये बात हम लोग परमेश्वर के वचन में साफ साफ बताता है। आपको मालूम है नीति वचन 24 का 9 में ठट्टा करने वाले के विषय में क्या लिखा है, वो भी मैं पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 24 का 9। मूर्खता का विचार भी पाप है जो और ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। ठट्टा करने वाले से मनुष्य घृणा करते हैं। ना केवल परमेश्वर बल्कि मनुष्य भी इससे घृणा करते हैं। इसके लिए मैं 3 का 34 भी पढ़ना चाहूंगा। नीति वचन 3 का 34। ठट्टा करने वालों से वह निश्चय ठट्टा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ठट्टा करने वालों के साथ ठट्टा करने वाले की तरह व्यवहार करता है। यह अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता होगा, लेकिन जैसा ये है परमेश्वर उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है। हम क्या चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ किस प्रकार व्यवहार करे? क्योंकि वचन बोलता है दीनों पर वह अनुग्रह करता है, लेकिन ठट्टा करने वाला एक घमंडी है। इसके जहां पे भी जाता है बर्बादी को लेकर जाता है। इसलिए आपको मालूम है ये बात याकूब 4 का 6, पहला पत्रस 5 का 5 में भी हम लोग देख सकते हैं। इसलिए नीति वचन 19 का 29 मैं पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन एक और बात जो परमेश्वर का वचन इसके बारे में बोलता है। नीति वचन 19 का 29, ठट्टा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है, पहले से ही न्याय इसका होना है करके परमेश्वर ने तय कर रखा है। ठट्टा करने वाला परमेश्वर का ठट्टा करता है, इसलिए परमेश्वर भी उसका ठट्टा करता है। आपको मालूम है कई उदाहरण है परमेश्वर के वचन में, जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ क्या हुआ। आपको मालूम है बाबुल का गुम्मट, इन्होंने सोचा ये परमेश्वर के साथ चालाकी खेलेंगे, इन्होंने बाबुल का गुम्मट बनाना शुरू किया। आपको मालूम है परमेश्वर ने क्या किया। फिर अगला उदाहरण हम लोग देख सकते हैं फिरौन, लाल समुद्र में क्या हुआ। उसने सोचा वो खुद सबसे बड़ा ज्ञानी है, परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। फिर आपको मालूम है नबूकदनेस्सर बेबीलोन में उसने क्या किया, परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया। आपको मालूम है कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में गए और परिणाम क्या हुआ। आज हम एक नौजवानों के लिए चेतावनी है, हम ठट्टा करने वाले ना बने। ठट्टा करने वाले कौन है? ये ना सिर्फ खुद बुराई के मार्ग में है, बल्कि दूसरों को भी बुराई के मार्ग में चलने की शिक्षा देते हैं। हम एक नौजवान बहुत सतर्क रहे। हमने पिछली बार देखा भोलेपन के बारे में, आज हमने देखा ठट्टा करने वाले के बारे में। हमारी प्रार्थना क्या प्रभु, नम्रता से डरते और कांपते हुए आपके मार्ग में चलने के लिए हमारी सहायता कर। हमें ना तो भोले ना हमें ठट्टा करने वाला बनना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ठट्टा करने वाले के विषय में आपने हमें थोड़ा बहुत सीखने का विषय
अवसर दिया प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम एक एक नौजवान प्रभु आपके वचन को पढ़कर सीख कर सतर्क हो जाए प्रभु। इस बातों को केवल आप ही समझा सकते हैं प्रभु, केवल आप ही बात कर सकते हैं प्रभु। आपके आप चरणों में हम आते हैं नम्रता के साथ प्रभु, आप कार्य करें, आप एक एक से बात करें। धन्यवाद देते प्रभु आज की संगति के लिए। आए के सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष